मैं संजीव वेलकम करता हूं आप सभी का इस कोडिंग की दुनिया में। आज हम अपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीरीज़ का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले उससे जाकर देख लीजिए, जिससे आपको इस लेक्चर को समझने में इजी हो। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। लेट स्टार्ट। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है गेटिंग स्टार्टेड विथ सी, द कैरेक्टर सेट, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कीवर्ड्स, टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स। इन सभी को एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले हमने बात की थी सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। तो हमने सबसे पहले हमने इंग्लिश सीखा था। तो हमने कैसे सीखा था? द क्लासिकल मेथड ऑफ लर्निंग इंग्लिश। क्लासिकल जो मेथड है इंग्लिश को सीखने का, सबसे पहले हमें क्या सीखना होता है? अल्फ़ाबेट सीखना होता है। फर्स्ट लर्न द अल्फ़ाबेट, देन लर्न टू कंबाइन दिस अल्फ़ाबेट टू फॉर्म वर्ड्स। फिर हम इन अल्फ़ाबेट्स को कंबाइन करके वर्ड्स बनाते हैं। फिर इन वर्ड्स को कंबाइन करके हम सेंटेंसेस बनाते हैं। फिर इन सेंटेंसेस को कंबाइन करके हम पैराग्राफ बनाते हैं। उसी तरह सिमिलरली जैसे हम इंग्लिश सीखते हैं, उसी तरह इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए लर्निंग सी इज़ सिमिलर एंड ईजियर इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट अवे लर्निंग हाउ टू राइट प्रोग्राम लिखने से पहले उसको हम समझते कैसे प्रोग्राम बनाया जाता है। सबसे पहले वी मस्ट फर्स्ट नो व्हाट अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड स्पेशल सिम्बल्स आर यूज्ड इन सी, then how using them constant, variables and keywords are constructed, and finally how are these combined to form an instruction. A group of instruction would be combined later on to form a program. यानी कि हमें सी प्रोग्रामिंग बनाने के लिए, सी का प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा नंबर सिस्टम क्या होता है, सी के अंदर अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, नंबर्स क्या होता है, सिंबल्स, स्पेशल सिंबल क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होता है। फिर इन सभी का यूज़ करके हमें इंस्ट्रक्शन बनाना है। इंस्ट्रक्शन ढेर सारे ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन का हम फिर प्रोग्राम बनाएंगे। इस तरह से हमारा प्रोग्राम बन के तैयार होगा। समझ में आया आपको इतना? ठीक है। ये देखिए, सेट स्टेप्स इन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए मैंने डायग्राम भी दिखा रखा है आपको। पहले अल्फ़ाबेट सीखते हैं, फिर उससे हम वर्ड्स बनाते हैं, फिर उसके बाद हम सेंटेंसेस बनाते हैं, सेंटेंसेस के बाद हम पैराग्राफ बनाते हैं। उसी तरह सी को सीखने से पहले हमें अल्फ़ाबेट समझना पड़ेंगे, कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं सी के अंदर, डिजिट्स कहाँ से कितने इस्तेमाल होते हैं, स्पेशल सिम्बल्स क्या होता है। फिर इन सभी का हम कॉम्बिनेशन बना कर कॉन्स्टेंट, वेरिएबल एंड कीवर्ड्स बनाते हैं। फिर इन सभी का यूज़ करके हम इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं। फिर इंस्ट्रक्शन से हमारा प्रोग्राम बनता है। ठीक है, देख लीजिए कैरेक्टर क्या होता है। द कैरेक्टर्स, अल्फ़ाबेट हमारे कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक होता है, स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड तक होता है। ये हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ठीक है, इनका हम यूज़ करके वेरिएबल्स के नेम वगैरह बनाते हैं। डिजिट्स हमारे यहाँ 0 से लेकर 9 तक स्टार्ट होते हैं। 0 से लेकर 9 तक हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये 10 होते हैं, 10 डिजिट्स होते हैं हमारे पास। इसे हम डेसिमल भी कहते हैं। स्पेशल सिंबल, ये ढेर सारे स्पेशल सिंबल्स है, इसे हम स्पेशल सिंबल्स कहते हैं। ठीक है, इन सभी को मिला करके कैरेक्टर्स बनते हैं सी के अंदर। अब देखिए कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है और कीवर्ड्स क्या होता है, एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले द अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड स्पेशल सिम्बल्स व्हेन प्रॉपरली कंबाइंड फॉर्म कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स। अगर हम अल्फ़ाबेट्स को, नंबर्स को और स्पेशल सिम्बल्स को परफेक्टली कंबाइन करके करते हैं तो हमें कांस्टेंट मिलता है, वेरिएबल मिलता है एंड कीवर्ड्स मिलता है। कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड तीनों अलग अलग चीज़ है। सबसे पहले देखते हैं कांस्टेंट क्या होता है। अ कांस्टेंट इज़ एन एंटिटी दैट डज नॉट चेंज। यानी कांस्टेंट का मतलब यह है कि कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होता है। जैसे कि अगर ए की वैल्यू 5 हम असाइन कर देते हैं प्रोग्राम में, तो यानी कि 5 जो हमारे कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता। 5 चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, ए की वैल्यू चेंज हो सकता है पर 5 कभी चेंज नहीं होगा। जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते तो हम उसे कांस्टेंट कहते हैं। वेयर एज
अ वेरिएबल इज़ एन एंटिटी दैट में चेंज। और वेरिएबल जो है कांस्टेंट के बिल्कुल ही उल्टा है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल जो होता है उसको हम बार बार चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने मैथ में पढ़ा होगा, वेरिएबल जैसे हमारी एक्स है, एक्स की वैल्यू हम चेंज करते रहते हैं। एक्स की वैल्यू हमने कभी 5 डाल दी, कभी 6 डाल दी, कभी 7 डाल दिया, इनके चेंज होता रहता है। ठीक है, वेरिएबल कोई फिक्स नहीं होती, वेरिएबल की वैल्यू कभी फिक्स नहीं होती, वो चेंज होती रहती है। अब कीवर्ड्स की बात करेंगे हम, देख लेते कीवर्ड्स क्या होता है। कीवर्ड्स are the words whose meaning has already been explained to the C compiler। हम जो प्रोग्राम बनाएंगे उस प्रोग्राम को जब हम कंपाइल करेंगे ना, तो हमारे कंपाइलर ज़रूरत होती है उस समय कंपाइल करने के लिए। तो कंपाइलर को पहले से कीवर्ड्स का, हर एक कीवर्ड्स का मतलब पहले से ही पता होता है, प्री डिफाइंड होता है। द कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स। जब हम अपने प्रोग्राम में वेरिएबल्स नेम बनाएंगे तो हम कीवर्ड्स को एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट, एनी इन्फॉर्मेशन इज़ कांस्टेंट। कुछ भी इंफॉर्मेशन कांस्टेंट कहलाएगा हमारे इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, कोई भी डाटा, इंफॉर्मेशन, कांस्टेंट, तीनों बराबर एक ही चीज़ है। ठीक है, बिगिन लर्निंग सी। अब हम अपने सी लैंग्वेज सी स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको बता ही दिया था, ये कैरेक्टर्स होते हैं और ये कांस्टेंट, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स बनाते हैं कैरेक्टर से हम। फिर इस कैरेक्टर से इंस्ट्रक्शन बनाते हैं, इंस्ट्रक्शन के बाद हम प्रोग्राम बनाते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? डाटा टाइप, डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, इन सभी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ कांस्टेंट। कितने तरह के कांस्टेंट होते हैं? हमारे पास दो तरह के मेनली कांस्टेंट होते हैं, प्राइमरी कांस्टेंट एंड सेकेंडरी कांस्टेंट। पहला जो होता है प्राइमरी जो पहले से ही बने होते हैं, और सेकेंडरी जो हम प्राइमरी की हेल्प से बनाते हैं। प्राइमरी के अंदर आता है इंटीजर, रियल, कैरेक्टर, कांस्टेंट। ठीक है, इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट। सेकेंडरी के अंदर आता है एरे कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट, पॉइंटर, यूनियन, स्ट्रक्चर, एन्यूमरेटर, ये सब आता है सी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, इन सभी के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। ओके, अब बारी है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या होते हैं पहले थोड़ा जान लेते हैं। An entity that may vary during program execution is called a variable। जब हम अपना प्रोग्राम बनाएंगे, उसमें इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, तो कई बार हमारा जो वेरिएबल होगा ना, एक ही वेरिएबल हर बार उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। ठीक है, बार बार एग्जीक्यूशन के टाइम पे जब एक चीज़ की वैल्यू बार बार चेंज होती है, हम उसे वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल नेम्स आर नेम्स गिवन टू लोकेशन इन मेमोरी। यानी कि हमारे जो मेमोरी सिस्टम है वहाँ पे एक लोकेशन में नाम दिया जाता है वेरिएबल को। ठीक है, उसे हम वेरिएबल नेम कहते हैं। इसको मैं आगे डिफ़ाइन करूँगा अच्छे से। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? दीज लोकेशन कैन कंटेन इंटीजर, रियल और कैरेक्टर कांस्टेंट। यानी कि जो हम वेरिएबल नेम जिस मेमोरी लोकेशन को देते हैं, उसमें हम इंटीजर टाइप का भी रख सकते हैं, रियल टाइप का भी रख सकते हैं, कांस्टेंट टाइप का भी रख सकते हैं, कैरेक्टर टाइप का भी कांस्टेंट हम रख सकते हैं। ठीक है, इन एनी लैंग्वेज द टाइप्स ऑफ वेरिएबल दैट इट कैन सपोर्ट डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स दैट इट कैन हैंडल। यानी कि हमारे पास जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू हम रख सकते हैं, उसका किस तरह के कांस्टेंट हम उसमें रख सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के कांस्टेंट को हैंडल कर सकता है। यानी कि हमारे पास एक वेरिएबल है जो कि इंट टाइप का है, तो उसमें सिर्फ हम इंट टाइप के कांस्टेंट को ही रख सकते हैं, ना कि हम इंट टाइप के वेरिएबल में हम कैरेक्टर टाइप के कांस्टेंट को रख सकते हैं। ठीक है, सेम टाइप के कांस्टेंट वेरिएबल में सेम टाइप का कांस्टेंट ही रख सकते हैं हम। ठीक है, ये रूल आप समझ लीजिए। This is because a particular type of variable can hold only the same type of constant। अब हम प्रोसेस ऑफ मेमोरी देख लेते हैं एक बार, हमारे मेमोरी के अंदर कैसे हमारा प्रोग्राम प्रोसेस होता है। सबसे पहले हमारा एक रैम मिल जाता है, रैम के अंदर हमारा प्रोग्राम जाता है। सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया था, हमारे हार्ड डिस्क के अंदर से हमारा प्रोग्राम
रैम के अंदर जाता है। रैम में सबसे पहले हमारा प्रोग्राम को एक मेमोरी मिलता है। ये हमारा प्रोग्राम का मेमोरी है। हमारे प्रोग्राम के अंदर जो दो हमें मेमोरी स्पेस मिलता है, पहले इंस्ट्रक्शन के लिए, हमारे प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन के लिए, दूसरा हमारा डेटा के लिए। क्योंकि हमारे प्रोग्राम में दो चीज़ होते हैं, एक इंस्ट्रक्शन और दूसरा होता है डाटा। क्योंकि हमारा प्रोग्राम किस लिए बनता है, हमारा प्रोग्राम डाटा को हैंडल करने के लिए बनता है। इस कारण से हम डाटा को और साथ में इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम के अंदर हैंडल करते हैं। और हमारा रैम के अंदर जैसे ही हमारा प्रोग्राम आता है, ठीक है, तो हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन का है बॉक्स, मान के चलिए इंस्ट्रक्शन है। ये हमारा रेड कलर का हमारा रैम है। रैम के अंदर ये ऑरेंज कलर का हमारा प्रोग्राम है। प्रोग्राम के हमारे पास ब्लू कलर का डाटा है, ब्लू कलर में पूरा डाटा है, ठीक है, वेरिएबल्स वगैरह। और ये ग्रीन कलर का हमारा इंस्ट्रक्शन, हमने जो भी इंस्ट्रक्शन लिखा होगा सारा इंस्ट्रक्शन है। हमने क्या बनाया, 3 वेरिएबल्स बनाए, कैपिटल ए वेरिएबल, पहला वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल। हमने तीनों वेरिएबल के नाम डाल दिए। पहले वेरिएबल का नाम है ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, ठीक है। हमने तीनों वेरिएबल के नाम डाल रखे हैं। ओके, इस तरह से प्रोग्राम हमारा हार्ड डिस्क से रैम के अंदर आता है और हम डाटा को हैंडल करते हैं इंस्ट्रक्शन के बिहाफ पे। वेरिएबल्स क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। वेरिएबल्स आर द नेम्स ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर वी स्टोर डाटा। यानी कि वेरिएबल वो होता है जो हमें मेमोरी में स्पेस मिलता है, जहाँ पे हम अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि हमारे ये रैम में हमें मेमोरी मिली है और इस मेमोरी में हमने यहाँ पे डाटा स्टोर करना है, तो हमें यहाँ पे एक इस लोकेशन पे हमें मेमोरी मिल जाती है और हमने उस वेरिएबल का नाम रख दिया है ए। तो हमारे पास वेरिएबल का नेम है, वेरिएबल में डाटा स्टोर करने के लिए हमारे पास स्पेस है, मेमोरी मिल चुकी है। इस मेमोरी में हम अपने जिस भी टाइप का डाटा रखना है हम रख सकते हैं, इसी को हम वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। इस ढेर सारे हम वेरिएबल्स बनाते हैं अपने प्रोग्राम में ताकि डाटा को हम हैंडल कर सकें। कुछ रूल्स है वेरिएबल नेम बनाने के, रूल्स देख लेते हैं पहले। वेरिएबल नेम इज़ एनी कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर, ठीक है। अंडरस्कोर को पता ही है अंडरस्कोर क्या होता है। अंडरस्कोर इस टाइप का सिंबल होता है, दिखा देता हूँ मैं। अंडरस्कोर का सिंबल ये होता है, ठीक है, ये अंडरस्कोर होता है। आप किसी भी सिंबल का, किसी भी अल्फ़ाबेट का और किसी भी डिजिट और अंडरस्कोर का यूज़ करके आप वेरिएबल नेम बना सकते हैं, पर आप वैलिड वेरिएबल नेम्स कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट, यानी कि आप डिजिट को पहले नहीं लिख सकते। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बना के दिखाता हूँ। ये हमारा एग्जांपल एक, जैसे कि मैंने अपने वेरिएबल का नाम डाल दिया है POT-123 ये हमारे वेरिएबल नेम बन सकता है, पर आप इसको वेरिएबल नेम नहीं लिख सकते। 85 फिर इसके बाद अंडरस्कोर, जो भी आपको सिंबल डालना है, इसे हम वैलिड वेरिएबल नेम नहीं मानेंगे, ठीक है। आपको डिफरेंस समझ में आया, वैलिड नेम, वेरिएबल नेम क्या होगा और अनवैलिड क्या होगा। ये जो हमारा है इनवैलिड है, ओके, इनवैलिड है, समझ गए आप। यानी कि हम कभी भी डिजिट से अपना वेरिएबल नेम स्टार्ट नहीं कर सकते, ओके। ये रूल आपको समझ में आया। ये 2 रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में, चाहे तो स्क्रीन को पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स क्या होता है, इट इज़ अ प्री डिफाइंड वर्ड्स, पहले से डिफाइंड होता है। और कंपाइलर को, सी कंपाइलर में सभी कीवर्ड्स के मतलब पहले से कंपाइलर को पता होता है। और ये रिजर्व वर्ड भी होते हैं, हम इसको यूज़ नहीं कर सकते एज ए वेरिएबल नेम, ठीक है। 32 कीवर्ड्स हैं सी लैंग्वेज है, यानी कि हम सी लैंग्वेज सिर्फ 32 कीवर्ड्स के बारे में ही हम जानेंगे। कुछ लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स यहाँ पे दिया हुआ है, और याद रखिएगा सभी के कीवर्ड्स सी लैंग्वेज में स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। तो हमारा मैं कीवर्ड्स पढ़ के बता देता हूँ। ऑटो, ये एक वर्ड है, कीवर्ड है। डबल, गो टू, अनसाइन, ब्रेक, डिफ़ॉल्ट, इफ, साइज ऑफ, वॉइड, केस, एन्यूम, एंड, स्टैटिक, वोलेटाइल, कैर, एल्स, लॉन्ग, स्ट्रक्ट, वाइल, कंटिन्यू, एक्सटर्न, रजिस्टर, स्विच, कंस्ट, फॉर,
रिटर्न, टाइप डेफ, टू, फ्लोट, शॉर्ट, यूनियन, साइन। हम इन सभी कीवर्ड्स के बारे में एक एक करके जानेंगे। जैसे जैसे हम इस सीरीज़ में आगे बढ़ते जाएंगे हम सभी कीवर्ड्स के बारे में जानते जाएंगे। आपको सभी कीवर्ड्स के मतलब आगे की सीरीज़ में समझ में आएगा। अब आगे देखते क्या है, एंड लास्ट में हम समरी देख लेते हैं। आज हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा हाउ टू स्टार्ट विद सी, हमें किस तरह से सी के साथ स्टार्ट करना है, कैसे हमें सी सीखना है। जैसे इंग्लिश हमने सीखा तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट सीखा था, उसी अल्फ़ाबेट, फिर वर्ड, फिर सेंटेंस, फिर हमने पैराग्राफ बनाना सीखा था। उसी तरह हमने सी लैंग्वेज में पहले हमने सीखा अल्फ़ाबेट क्या होता है, सिंबल क्या होता है, नंबर्स क्या होते हैं, डिजिट्स क्या होते हैं, इन सभी का कॉम्बिनेशन करके हमने कीवर्ड्स, वेरिएबल्स, नेम और कांस्टेंट बनाया। उसके बाद हमने इसे कंबाइन करके इंस्ट्रक्शन बनाया। इंस्ट्रक्शन के बाद हमारे पास फाइनली प्रोग्राम बन के तैयार होता है। तो हमें प्रोग्राम बनाने सीखने से पहले हमें सब कुछ सीखना होता है स्टेप बाय स्टेप। तो हमने सीखा हाउ टू स्टार्ट सी, फिर हमने देखा कैरेक्टर सेट क्या होते हैं, कांस्टेंट किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं, कीवर्ड्स किसे कहते हैं। फिर हमने टाइप ऑफ कांस्टेंट देखा, मेमोरी प्रोसेस देखा हमने, कैसे हमारा मेमोरी प्रोसेस होता है जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो किस तरह वो रैम में आता है, हमने मेमोरी प्रोसेस भी देखा। कैसे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, कैसे हमारे वेरिएबल बनते हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएबल हमने देखा। रूल्स फॉर मेकिंग वेरिएबल्स भी हमने देखा कि हम डिजिट्स को पहले इस्तेमाल नहीं कर सकते वेरिएबल नहीं बनाने के लिए। अंडरस्टैंडिंग कीवर्ड्स, हमने कीवर्ड्स को भी अंडरस्टैंड किया क्या होता है कीवर्ड्स, हमने 32 कीवर्ड्स के बारे में जाना। इसके अगले लेक्चर्स में सभी के सभी कीवर्ड्स को एक एक करके जानते जाएंगे जैसे जैसे हम प्रोग्राम बनाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड जो कुछ भी मैंने आपको समझाया। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो और ये सीरीज़ बहुत ही अच्छा है तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जल्दी से जल्दी मिल जाए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।